पावन श्री त्योहार पर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के द्वारा फरमाए गए रूहानी श्री वचनों को श्रवण करें और अपने जीवन को सकारत करें। महापुरुषों का आदेश है कि ऐ सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपितु तो अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसी में ही तुम्हारी भलाई। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा तुम्हारे सम्मुख न आए, तो ये बात नहीं हो सकती। जब तक ये शरीर है तब तक कष्ट है और परीक्षा भी होती रहेगी। शेष जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी, उतना ही कष्ट तुम्हें कम अनुभव होगा और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुख व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। सद्गुरु की आज्ञा मानने से यदि हजारों लोग भी तुमसे विपरीत हो जाएं, तो भी तुम निश्चिंत होकर की आज्ञा मान। हजारों लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सद्गुरु की आज्ञा ही तुम्हारी रक्षा करेगी। यदि आज्ञा टालने से हजारों लोग भी तुमसे प्रसन्न होते हैं, तो भी आज्ञा न टालो, क्योंकि लोग तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकते। आज्ञा तुम्हें अमर सुख और अमर पदवी प्रदान करेगी। पहले से चुनो, जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य मान लेता है, चाहे वह उसके मन के प्रतिकूल ही क्यों न हो, वो सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, जो कि इस जीवन का सार धन है। तुम्हारे अंदर यदि संकल्प विकल्प आए, तो उन्हें ठहरने न दो और स्वयं को किसी सत्संगत में व्यवस्थित रखो या मालिक की महिमा के भजन गाओ। सब सद्गुरु पर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए कठिन है, वह उनके लिए बहुत ही सरल है। ऐ प्रभु, मुझ पर दया करो कि मैं कभी भी नाजुक मिजाज और सुख भोग चाहने वालों की बराबरी न करूं, न ही आवश्यकता के बिना किसी वस्तु की आदत डालूं। संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आपके सम्मुखहीन समझो, उसमें न फंसकर आपकी तरफ सदैव बढ़ता ही चला। जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु तुम्हारे मन को आकृष्ट करती, वो सद्गुरु के चरणों में भेंट करो, तो संपूर्ण मन सद्गुरु में तल्लीन हो जाएगा और हार्दिक भावना के अनुसार ही सद्गुरु प्राप्त होंगे। यदि ऐसा नहीं करोगे, तो हृदय खंड खंड हो जाएगा। फिर जो खंड मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से जुड़े होंगे, वे वस्तुएं विलग होते समय तुम्हें बहुत दुख देंगे। कई लोग तुम्हें अनुचित बात कहते हैं, तो तुम हृदय में उन विचारों को न लाओ। तो तुम हृदय में विचार न करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, न कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातों में तुम्हारी कोई हानि नहीं है, तो फिर भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो, ये तुम उनकी कृपा को समझो। पहले से चुनो, जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास ही प्राप्त होगा। तुम भी नित्य सुख चाहते हो और खोजते उनके पास हो, जो कि एक पल के लिए सुखी दिखाई देते हैं और दूसरे ही पल दुखी। उनके पीछे लग करके ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। सुखों के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ,
तो सुखी होने में देर नहीं लगेगी। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से अन्य सभी आश्रयों को त्याग कर एक सद्गुरु का आश्रय लो। वे समर्थ हैं, अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सद्गुरु सेवक को निश्चिंत देखकर प्रसन्न होते हैं और उनका आदेश है कि हे सेवक, तुम्हारी चिंताएं हरने के लिए ही तो हमारा इस सृष्टि में आना हुआ। तुम अपनी चिंताएं और संकल्प विकल्प हमें सौंप दो, तो हम तुम्हारे कार्यों को अपना समझकर पूर्ण करेंगे। ऐसा करने में तुम विलंब न करो, क्योंकि हम तुम्हें शीघ्र प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं। संत फरमाते हैं कि हे सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया है, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा, तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो, तो फिर आरोग्य हो जाओगे। ऐसे वक्त तुम चाहे कितने ही संसारिक कार्य कर लो, लेकिन दिल की लगन सद्गुरु की ओर लगाए रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, न कि संसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बन करके रहो, न कि सेवक बनकर। मालिक ने इस संसार को इसीलिए बनाया है ताकि उसे भली भांति प्रयोग में ला करके तुम भजन सिमरण के लिए शक्ति प्राप्त करो, न कि इस संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन के शत्रुओं से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में ही नष्ट कर देगा। ऐ मेरे दाता, मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं सदैव तुम्हारी महिमा गाऊं और सदैव महिमा ही सुनूं। इधर उधर की बातें और अपनी बड़ाई सुनने वाले विचार न रहें। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, तथा शेष बातें सुनने से मन में अंधेरा आता है। पहले से चुनो। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक, कितने ही आत्मिक मार्ग पर चलने वाले पथिक और आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे, तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारिक लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो महापुरुषों की संगत में ही, उनकी चरण शरण में ही प्राप्त होगा।